आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग हेल्थ केयर को लेकर कितने अलर्ट हैं या कितने अलर्ट नहीं हैं। और इसी को लेकर इस वक्त देश के 3 बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। शुरुआत में सबसे पहले मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर महेश वाधवानी। सर, एक रीसेंट ट्रेंड या एक नई चीज़ देखने को मिली है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है। खासकर जो बाहर से देखने में ओवरऑल हेल्दी लगते हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उस पे लिखा था कि वेस्ट की अपेक्षा में भारत में हार्ट अटैक 10 इयर्स यंगर लोगों में हो रहा है। क्या वजह है? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, व्हाट इज द रीजन? First of all, thank you. Thanks to the TV9 for inviting us here for this conversation. It is a very important and vibrant session, as I can see. जी। देखिए, ये सच है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 10 साल पहले हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और 10 साल भी ये मास मीडिया में बोला जा रहा है, बट जो रियल लाइफ में हम देख रहे हैं, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, बाईपास सर्जरी करता हूँ। 50% से ज़्यादा मेरे पेशेंट्स जो हैं वो लेस देन 50 ईयर्स के हैं। सो 50 ईयर्स से कम में बाईपास सर्जरीज बीइंग सो मच मोर कॉमन। जब मैंने करियर शुरू किया था 17 साल पहले, उस समय पर वी यूज्ड टू हैव ओनली 10% पेशेंट्स अंडर 50 ईयर्स गोइंग फॉर अ बाईपास। सो द नंबर हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। जो अभी भी सरफेस पे आपको जो डेटा मिल रहा है, इट इज़ नॉट अ वेरी ट्रू डेटा। what we are seeing on the ground कि the battle is actually so much worse than being projected. क्या वजह है इसकी? Of course, the lifestyle is the most important part, जैसा आपने खुद कहा, and जैसे introduction में भी आपने कहा, mother of all diseases is diabetes. The incidence of diabetes is so high right now कि दुनिया में अगर हम आबादी देखें तो आबादी का 17% हिस्सा हमारा है, but diabetics में 25% हिस्सा हमारा है। सो ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डायबिटिक्स हमारे यहाँ है, और वो तब है जब हमारी एवरेज एज 28 साल है। आप इमेजिन कीजिए, जब एवरेज एज 56 साल हो जाएगी, व्हेन वील बी ए एजिंग कंट्री, तो उस समय क्या इंसिडेंस होगा? सो वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस हियर। द डिजीज इज वाइड स्प्रेड, इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मेजर्स में हम बहुत स्लो हैं कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड दैट स्लोनेस इज कॉस्टिंग अस राइट नाउ। आपने सुना, लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वांगू हमारे साथ है। सर, आपने बताया ऑलरेडी, डेटा ये कहता है कि 2 से 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर समबडी टू डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक इफ ही हैज अ डायबिटीज। इस देश में प्री डायबिटीज लोगों को पता तक नहीं होती है, और 60% केसेस में प्री डायबिटीज डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे बचें इससे, क्या करें? थैंक यू वेरी मच TV8 फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं कहना चाहूँगा कि सॉरी TV9, नेवर माइंड, इट्स ओके, TV9। मैं ये कहना चाहूँगा जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे बचा जाए प्री डायबिटीज़ का डायबिटीज़ में, पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि प्री डायबिटीज़ होती क्या है। एब्सोल्युटली। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये होता है जब आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 के ऊपर है लेकिन 125 के नीचे है, और जो खाने के बाद जो 2 घंटे का शुगर है वो 140 के ऊपर है बट 200 के नीचे है। यानी कि अगर फास्टिंग शुगर आपका 100 to 125 के बीच में है, वो खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर 140 to 200 के बीच में है, उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ के 2 सेक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, एक को बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। आपने ये सही कहा कि जितनी संख्या हमारी डायबिटीज़ की हमारे देश में है, आई थिंक मोर देन 80 मिलियन। ICMR का जो रिकॉर्ड था वो 76 मिलियन, विच है सरपास्ड मोर देन 80 मिलियन। उसमें 35 मिलियन जो है वो प्री डायबिटिक है। तो ये समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज मिलाकर की कितनी संख्या हो जाती है। आपने क्या कहा कि इससे कैसे बचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होता। उसको पता कैसे चलता है? फैमिली में कोई डायबिटीज़ है, उसने कहा कि मैं भी अपना ब्लड शुगर चेक करके देखता हूँ, तो देखता है कि रैंडम ब्लड शुगर 300 निकलता है, कोई सिम्टम नहीं है। हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए जाते हैं, वहाँ उनको पता चल जाता है कि उनका शुगर 100 से ऊपर है या उनका शुगर 125 के ऊपर है। तो ये जो चीज़ें जो हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको
ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट कर सकें कि उनको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ है कि नहीं, तभी हम उनके प्रिवेंशन के लिए स्टेप ले सकते हैं। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, हम हर एक को तो स्क्रीन नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, अगर आपका BMI मोर देन 25 है, अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेल एंड मोर देन 80 सेंटीमीटर इन फीमेल, अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो यू आर एट ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इन नियर फ्यूचर। इन सब को जो इस कैटेगरी में आता है उस सबको एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? जैसे कोई नॉर्मल वेलनेस चेकअप के लिए आता है, जैसे हमारे अपोलो में आते हैं बहुत सारे, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है जी। तो एक सिंपल चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं HbA1c। और वो मोस्टली फास्टिंग आते हैं, फास्टिंग शुगर। आजकल दोनों चीज़ों को मिलाकर हम डायग्नोसिस को डबल कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि फास्टिंग 100 के ऊपर हो, ऐसी HbA1c अगर 5.7 के ऊपर हो और 6.5 के नीचे हो, वो प्री डायबिटीज़ में आता है। और अगर HbA1c 6.5 के ऊपर वो डायबिटीज़ में आता है। जी। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो सब जगह होते हैं। अगर आपने उनको डायग्नोज कर लिया कि ये प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है, तो नेचुरली आप उसको प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, और रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे पास कई कई न्यू मेडिकेशन आ चुकी हैं। अगर आपको डायबिटीज़ विद ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज़ विदाउट ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज़ विद ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको उसका समाधान उसी दिन से स्टार्ट करना है जिस दिन आपको डायग्नोसिस हुई। आप ये नहीं वेट कर सकते मैं डाइट करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। उसका समाधान अपने डॉक्टर की राय लेकर करना चाहिए। आपको इस चैनल का नाम हमेशा याद रहेगा, बिकॉज आई टेल यू वन फैक्ट, हमारे चैनल में हमारे सीनियर्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। हमेशा हर एम्प्लॉय की स्क्रीनिंग एक एनुअल या हाफ ईयरली बेसिस पे जरूर की जाती है। गुड। सर, डॉक्टर चुग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द रिसर्च, ओरल हेल्थ की वजह से हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डायबिटीज भी हो सकती है। ये आई वाज गोइंग थ्रू द रिसर्च। कैसे बचा जाए? व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? ओरल हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक TV9 फॉर एक्सटेंडिंग दिस इनविटेशन एंड मुझे मौका दिया कि मैं ओरल हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में आप लोगों से कुछ बात कर सकूं। आज की तारीख में माय कोलीग्स विल एग्री कि इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनकी ओरल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, और जिनको ओरल डिजीज़ हैं, स्पेशली गम डिजीज़ हैं, उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। और ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड है कि अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इज़ हायर, You're right. स्ट्रोक इज़ हायर। अब तो अल्जाइमर के साथ भी कनेक्शन उसका एस्टेब्लिश हो गया है कि उनको अल्जाइमर भी जल्दी होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। तो जो इसके लिए ज़रूरी अवेयरनेस के लिए जो हम हमेशा आप सबको कहते हैं कि 2 बारी ब्रश कीजिए, 2 मिनट के लिए ब्रश कीजिए, और एटलीस्ट 1 डे फ्लॉस कीजिए, 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराइए। ये आप शुरू से अपने छोटे बच्चों से ही ये एक मैसेज देना शुरू कीजिए, सिखाना शुरू कीजिए। और बाकी जो इनका को रिलेशन है बाकी डिजीज़ के साथ, उसको तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके तो उससे इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जो भी आप शुगर इंटेक या कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपकी है उससे रिस्क ऑफ कैविटीज़ ज़्यादा है। इन सब से रिलेटेड डायबिटीज़ वगैरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मुंह में जो साइड इफ़ेक्ट मैं बताता हूँ। डायबिटिक जो लोग होते हैं उनका मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, ड्राई माउथ होता है, और उनके जो सलाइवा का जो अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है उसकी वजह से कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और जो आपके मुंह में खाना आपके दांतों पे चिपकता है, जो बैक्टीरिया जिससे वो एडहीजन होती है खाने की, वही बैक्टीरिया हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह कॉज करते हैं। ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो
आज की तारीख में अगर आप ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो ओरल हाइजीन अच्छी रखनी ज़रूरी है। डेंटल हेल्थ के बिना आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इसको अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए और दिस विल हेल्प योर अदर डिजीजेज ऑल्सो। सर थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का हमारे साथ। If I must say one more thing, see we are on a platform जहाँ पे मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। जब शुरू में पैनल पढ़ा था कि एक डेंटिस्ट, एक डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट आप तीनों बुला रहे हैं इकट्ठे, तो मैं सोच रहा था कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आपने तीनों को बुलाया, मैं आस्क? अब वेल तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं Yes. और तीनों की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। Yes. और तीनों के बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता टिल द प्रॉब्लम अराइजेस। तो जैसा सर ने कहा, द कॉमनेस्ट डिनोमिनेटर, और जो मैसेज आज आपके लिए एक सिंगल मैसेज में देना चाहता हूं, इज शुगर. Sugar consumption is directly linked to the dental caries. Sugar consumption is directly linked to the cause of diabetes. Sugar consumption is directly linked to the heart. And sugar को हम देश में बैठ के सब्सिडी दे रहे हैं। हर किलो शुगर को 18 रुपए सरकार पे करती है। So government is funding the diseases. इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप सोचेंगे, then you realize कि पॉलिसी मेकिंग और इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। In such a platform, I want to convey to the whole world कि instead of subsidizing disease, try subsidizing health. It will be more useful. And thank you very much sir। और preventive health care थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, हल्का सा, not because of that thing. Consumption of sugar does not per se cause diabetes. you're right। It is your genes in your body, whether you are genetically predisposed, whether you are obese, you have sedentary lifestyle. When you have some important Sure. predisposed, then only the patient will develop. आपने बहुत अच्छा किया ये बता दिया, क्योंकि अभी नहीं तो सब लोग शुगर खाना बंद कर देंगे। हाँ, और क्योंकि जो अभी sugar वी आर ऑल खाते हैं- गोइंग फॉर अ लंच और सब लोग डेजर्ट से दूर भाग जाते तो बड़ा दुख होता मुझे, बट नहीं, एनीवे। नहीं, नहीं, here I beg to differ, and the modern science is actually saying it कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो इवॉल्व होता है, सी डायबिटोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अमेरिकन डायबिटोलॉजिकल एसोसिएशन बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज को कैसे रखें। Sure. सो एक पैरेलल चीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गई है, दोनों के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है, बट वो बड़े किसी और फोरा के लिए। बट द पॉइंट हियर इज, आज की तारीख में अगर पब्लिक हेल्थ सुधारना है तो उसका एक मेजर, क्योंकि तंबाकू तो हम हटा चुके हैं, शक्कर अगर आप कम करोगे या हटा दोगे तो डेफिनेटली देश की सेहत इंप्रूव होगी और फ्यूचर में हार्ट अटैक्स कम होंगे। ओके उसको मैं मैं थोड़ा आपसे- हल्के रूप से सो लूंगा आपसे- वी नीड टू जो- वाइंड अप नाउ, बट आप प्लीज गो एक सेकेंड, क्योंकि इंडिया इज ए कार्बीटर। एक स्टडी हुई थी, स्टार स्टडी, जहाँ लिखा था कि 60% ऑफ आवर कैलोरीज कम्स फ्रॉम द कार्ब। सो दैट मीन्स इनका जो मतलब वही है कि आप अपने कार्ब को कम करिए, जिससे आपका शुगर का इंटेक भी कम हो जाएगा। Okay. प्रोटीन और फैट के इंटेक को थोड़ा रखिए। हमारा कार्ब इंडिया में सबसे ज़्यादा है, अगर उसको आप कम कर देंगे तो अपने आप ही आपके शुगर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जो हम इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है पिछले 2 साल से। 1 नवंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट एज नो शुगर डे एंड नवंबर एज ए लो शुगर मंथ। ये हमारा इनिशिएटिव हमने पिछले 2 साल से शुरू किया है, इसको हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। Okay. और आपके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा सबके लिए कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग दें। सर थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर एंड ऑनरिंग अस। थैंक यू वेरी मच। Thank Thank you. you. I would you for the request invite. all of you to please stay on the stage, and I would request TV9 Network CRO Mr. Amit Tripathi to come on the stage and honor you with the shawl. Maybe have the shawl on the stage also, please. Please stay on the stage, sir. TV9 Network CRO Mr. Amit Tripathi is here to honor our esteemed guests. Can we have a round of applause? Thank you so much, sir.